वक्फ बोर्ड का मामला सुर्खियों में है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल संसद में पेश किए जाने की खबरें हैं। ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव कर सकती है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर हलचल मची हुई है। इस बीच कई मुस्लिम नेता और मौलाना इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के विरोध में खूब बयानबाजी कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस पर ऐतराज जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वक्फ बोर्ड में 40 बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। बता दें कि वक्फ एक्ट पहली बार साल 1954 में संसद में लाया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था और साल 1995 में नया वक्फ एक्ट आया था। इस नए एक्ट के बाद वक्फ बोर्ड को और भी ज्यादा शक्तियां मिल गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है या नहीं, ये पता लगाने के लिए प्रस्तावित संशोधनों में न्यायिक जांच भी शामिल की जाएगी। इसके साथ ही संपत्ति के आकलन के लिए जिला कलेक्टरों के पास रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी हो सकता है। इसके अलावा हर वक्फ बोर्ड के सदस्यों में 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में वक्फ की प्रॉपर्टी से आए राजस्व और उसे खर्च करने की जानकारी ऑनलाइन किए जाने की बात भी शामिल है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में सरकार इस बात का भी ख्याल रख सकती है कि इससे वंचित वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा हो और गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो सके। जानकारी के मुताबिक देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं जिनकी संपत्तियां 8 लाख एकड़ से ज्यादा में फैली हुई है। संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड रेलवे और सेना के बाद तीसरे स्थान पर आता है। हालांकि वक्फ बोर्ड की 8 लाख एकड़ अचल संपत्तियां होने के बाद भी आमदनी केवल 200 करोड़ रुपए के आसपास है और इन वक्फ बोर्ड पर करीब 200 लोगों का नियंत्रण है। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। तो हमारे पुरखे थे, उन्होंने मरने से पहले अपनी जायदाद की वसीयत ये कर दी कि भाई ये मेरी वसीयत मुसलमान गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में और स्कॉलरशिप वगैरह में इसको खर्च किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ संवैधानिक रूप से और हर स्टेट में वो वक्फ बोर्ड उसको गवर्निंग करता है, वो वक्फ बोर्ड उसको चलाता है। वक्फ बोर्ड के अंडर में वो प्रॉपर्टीज हैं जो सरकार से गजट शुदा है, सरकार से बाकायदा मान्यता प्राप्त है, सरकार के गजट में मौजूद है 1970 के। दिक्कत क्या है, मुसलमान खामोश है, मुसलमान आवाज नहीं उठा रहा है। हमारी सैकड़ों हजारों प्रॉपर्टियां केंद्र सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास, स्टेट सरकारों के पास, केंद्र एजेंसियों के पास, रेलवे है, डीडी है, फला है, उन सब के पास है हजारों प्रॉपर्टी। और वो ऐसी प्रॉपर्टी हैं प्राइम लोकेशन पे, अगर उनका सिर्फ किराया ही मुसलमानों को मिल जाए, वक्फ बोर्ड को मिल जाए, तो वो कई हजार करोड़ होता है साल में, यानी एक भी मुसलमान गरीब नहीं बचेगा। इनको डर ये है कि जिस दिन मुसलमान जाग गया और मुसलमान ने अपनी प्रॉपर्टी सरकारों से वापस लेना शुरू कर दी तो सरकारों का क्या होगा। कि वक्फ प्रॉपर्टी जो भी मुसलमान वक्फ करता है या वक्फ ऑलरेडी की है, उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि वो किसी न किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए या जिस भी पर्पस के लिए वक्फ की गई है उसको उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिसको कि वाक़िफ़ की मंशा कहते हैं। तो लिहाजा पूरे मुल्क में लाखों प्रॉपर्टीज़ हमारे बुज़ुर्गों ने इस मकसद के लिए वक्फ की है, जिसमें कि ज़्यादा जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अराउंड आप कह सकते हैं मोर देन 60 to 70% प्रॉपर्टीज़ मसाजिद यानी मस्जिदें और कब्रिस्तानों और दरगाहों की शक्ल में हैं। और इसी के साथ साथ मुल्क में इन प्रॉपर्टीज़ को रेगुलेट करने के लिए 1995 का वक्फ एक्ट मौजूद है। बता दें कि वक्फ एक्ट नियमों के मुताबिक एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। भारत में वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं जितनी भारत में दी गई हैं।